फिल्म की कहानी शुरू होती है मुंबई में पेंशन वाले दफ्तर में और हम देखते हैं इस बंदे को। इनका नाम दुबे जी होता है। ये बंदा पिछले 2 सालों से पेंशन वाले दफ्तर के चक्कर लगा रहा होता है। इसे अपने पेंशन के पैसे चाहिए होते हैं, पर इसके यहाँ के चक्कर इसलिए लग रहे होते हैं क्योंकि यहाँ सरकारी बंदा इससे रिश्वत लेना चाहता है। पिछले 2 साल से दुबे की फाइल ऊपर नहीं आ रही होती और इसका काम नहीं हो रहा होता। इस वजह से इसकी सरकारी बंदे से लड़ाई हो जाती है और सरकारी बंदा इसकी फाइल और नीचे ले जाता है। यहाँ से जाते हुए सीढ़ियों में इस बंदे को कुछ हो जाता है, जिस वजह से इसकी बेटी इसे अस्पताल ले जाती है। दुबे को स्ट्रोक आया होता है। एक लड़की दुबे की बेटी को देखती है। इसका नाम अभय होता है और ये एक जर्नलिस्ट होता है। जर्नलिस्ट यानी के पत्रकार सहाफी। इसका नाम गौतम होता है और ये कंप्यूटर इंजीनियर होता है। इसका नाम कलीम होता है और ये एक मैकेनिक होता है। और इस लड़की का नाम माया होता है। ये एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप पे होती है। माया इन्हें बताती है कि हमें हमारा पहला केस मिल गया है। ये पेंशन ऑफिस वाले बंदों को उठाते हैं। ये एक स्टेडियम की लाइट्स चलाते हैं, वहाँ के चौकीदार को बेहोश करते हैं। इन्हें बम वाली जैकेट पहनाई जाती है और अभय इन्हें बताता है कि ये टाइम बम एक्टिवेट हो जाएंगे। जब तक ये इस स्टेडियम के चक्कर काटते रहेंगे तब तक ये बम नहीं फटेंगे, पर अगर इनमें से कोई भी रुका तो बम फट जाएगा। बम एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये भागते हैं। गौतम न्यूज वालों को फोन करके यहाँ की खबर देता है और ये यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पुलिस आती है, मीडिया वाले आते हैं और बम डिफ्यूज करने वाले भी आते हैं। इन तीनों में से एक गिर जाता है, पर दोस्तों बम नहीं फटता और बम की जगह पटाखा निकलता है। न्यूज पे अभय आता है, करप्शन के बारे में बोलता है। इसने अपना चेहरा छुपाया होता है और बताता है कि आज के बाद दुबे जैसे भले आदमी करप्शन का शिकार नहीं होंगे। इन्होंने अपनी ये वीडियो न्यूज वाले चैनल्स को भेजी होती है। लोग इन्हें उंगली गैंग बुलाने लगते हैं और लोगों को इनका ये काम अच्छा लगता है। ये दोस्त बैठे होते हैं कि कलीम बताता है कि वो डरा हुआ है। इसकी अकेले की तनख्वाह पे इसका घर चलता है और इसे पकड़े जाने का डर होता है। अभय इसे बताता है कि कोई दबाव नहीं है। ये एक जगह किराए पे लेते हैं जहाँ पे ये अपने उंगली गैंग वाले काम करेंगे। पुलिस वाले अब इनके पीछे लगे होते हैं। दुबे से उंगली गैंग के बारे में पूछा जाता है, पर दुबे को उनके बारे में कुछ नहीं पता होता और पुलिस वाले इनको नहीं पकड़ पाते क्योंकि इन्होंने चालाकी से काम किया था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। इसका नाम शिवरामन मिश्रा होता है। ये डीसीपी होता है और ये उंगली गैंग वाला केस काले को देने का कहता है। इसका नाम काले होता है। काले एसीपी होता है और ये एक ईमानदार पुलिस वाला होता है और कमिश्नर अरविंद ये केस काले को दे देता है। कुछ गुंडे एक आदमी के दफ्तर में आकर तोड़ फोड़ करते हैं। इसका नाम अली होता है। इसने एक गायकवाड़ नाम के पॉलिटिशियन पे केस किया होता है और ये गुंडा इससे वो केस वापस लेने का कहता है। अली गौतम को इस बारे में बताता है और गौतम इस बारे में अपने दोस्तों को बताता है। अली गायकवाड़ के बोर्ड उतरवाना चाहता होता है, पर गायकवाड़ नहीं मान रहा होता। गायकवाड़ का बर्थडे आ रहा होता है। ये चारों गायकवाड़ के घर में घुसते हैं। गायकवाड़ सोया होता है। माया उसे टीका लगा के बेहोश करती है और जब अगली सुबह ये उठता है तो देखता है कि इसके घर में जगह जगह उंगली गैंग के पोस्टर लगे हुए हैं और उन पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे और उन्होंने इसकी कमर पर उंगली बनाई होती है। न्यूज वालों को ये दोबारा वीडियो भेजते हैं और इस वीडियो में अभय बताता है कि ये शहर हर शहरी का है, पॉलिटिशियंस के बाप का घर नहीं है और अगर कोई शहर को गंदा करेगा तो ये इसी तरह उनके घरों में घुसकर उन्हें सबक सिखाएंगे। उंगली गैंग मशहूर होने लगती है। अब कमिश्नर पे ऊपर से प्रेशर आता है और वो काले पे उंगली गैंग को पकड़ने का प्रेशर डालता है। दोस्तों इसका नाम निखिल होता है। ये पुलिस वाला होता है और मिश्रा इसे बातें सुना रहा होता है। दोस्तों पिछली रात एक हॉस्टल में फोन करके किसी ने बताया कि हॉस्टल में बम है। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड वहां गई। निखिल की इस हॉस्टल में गर्लफ्रेंड होती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को अकेले में ले गया, पर वो पकड़ा गया और पता चला कि हॉस्टल में फोन करके बम के बारे में झूठ बोलना निखिल का काम था। और मिश्रा को गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि वो फोन निखिल ने मिश्रा के लैंडलाइन से किया था। काले को निखिल की इस हरकत पे मजा आता है। मिश्रा काले को बताता है कि इसका दिमाग किसी मुजरिम से कम नहीं है। काले निखिल की माँ से मिलता है। निखिल के पापा काले के साथ पुलिस में थे, पर वो अभी जिंदा नहीं होते और काले ने निखिल को अपना ही समझा होता है। निखिल एक डिस्को में होता है कि काले इसे फोन करके मिलने का कहता है। अभय की एक कलीग होती है जिसका नाम तीस्ता होता है। इसे उंगली गैंग की स्टोरी मिली होती है, पर ये परेशान होती है क्योंकि इसे उंगली गैंग के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही होती। ये तीनों दोस्त
बैठे होते हैं कि इनके पास में एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट एक गाड़ी का हुआ होता है और वो गाड़ी एक कम उम्र लड़का चला रहा होता है। कलीम बोलता है कि पैसे के लिए ये आरटीओ के ऑफिसर्स किसी अंधे को भी लाइसेंस दे देंगे। आरटीओ यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। इस पर इन्हें आइडिया आता है। ये एक अंधे आदमी की तस्वीर खींचते हैं, उसके कागजात बनाते हैं और उस बंदे के कागजात ये आरटीओ के बंदे को देते हैं और साथ में उसे पैसे देते हैं और वो बताता है कि 4 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा। अभय एक चिट्ठी लेके आता है और ये बताता है कि ये चिट्ठी उंगली गैंग ने भेजी है। इसमें अभय के बारे में अच्छी बातें लिखी होती हैं और इस वजह से इसकी और तीस्ता की बात होती है, क्योंकि तीस्ता को उंगली गैंग के बारे में जानकारी चाहिए होती है। रात को दोस्तों ये उसी आरटीओ वाले सरकारी बंदे की गाड़ी में घुसते हैं। ये इसे बांध देते हैं और उसके साथ उसी बंदे को बिठा देते हैं जिसका इन्होंने इससे पैसे दे के लाइसेंस बनवाया था और बताते हैं कि ये बंदा अंधा है। वो अंधा गाड़ी चलाता है और ये बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और ये इनकी वीडियो बना रहे होते हैं। ये बंदा अंधा नहीं होता बल्कि अंधा होने की एक्टिंग कर रहा होता है। ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है। अभय नकाब के साथ तीस्ता के घर में घुसता है और तीस्ता को सीडी देता है और अगले दिन तीस्ता इस सीडी वाली वीडियोस को न्यूज पे चलाती है और इस दफा ये आरटीओ के गलत लोगों को लाइसेंस देने वाले मुद्दे पे बोलता है। दोस्तों अभय ने रात को इससे अभय को थैंक यू बोलने का कहा था और ये अभय को थैंक यू बोलती है और इस तरह इन दोनों में मुलाकात का सिलसिला बढ़ता है। निखिल काले से मिलता है और इनमें उंगली गैंग को पकड़ने की बात होती है और काले के मुताबिक निखिल के इरादे उंगली गैंग जैसे ही हैं। निखिल ने उंगली गैंग की नजर में आना होता है। ये एक सड़क में बम फाड़ता है। ये एक म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर के घर के आगे वाली सड़क होती है। इसकी बेटी की बारात आने वाली होती है और ये सड़क उसने पिछले हफ्ते पब्लिक के पैसों से तैयार करवाई थी। कमिश्नर के घर बारात आती है और बारातियों को टूटी सड़क से गुजरना पड़ता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। निखिल बिल्कुल उंगली गैंग वालों जैसी वीडियो बनाता है और उस वीडियो में अपने इस कारनामे के बारे में बोलता है। लोगों को ये कारनामा पसंद आता है। निखिल को काले का सपोर्ट होता है। ये सब निखिल की वो वीडियो देखते हैं और इन्हें निखिल वाली वीडियो में दीवार पे एक पता और वक्त लिखा नजर आता है। ये लोग उस वक्त पे उस पते पे जाते हैं और निखिल को पकड़ते हैं। निखिल इन्हें बताता है कि वो इनके गैंग में शामिल होना चाहता है पर ये इनकार कर देते हैं। एक रक्शे वाला निखिल की माँ से ज्यादा किराया लेता है। निखिल को ये पता चलता है। ये उस रक्शे वाले के रक्शे में बैठता है, उसे गन दिखाता है। रिक्शे वाला निखिल के कहने पे रिक्शा चलाता है। उससे रक्षा एक ट्रेन पे कंटेनर में डलवाता है और इस बंदे को रक्शे में बांध देता है और कंटेनर का दरवाजा बंद कर देता है और वो ट्रेन रक्शे को दिल्ली ले जाती है। इस बारे में न्यूज पे आता है और निखिल रिक्शे वालों के ज्यादा किराए वाली आदत के बारे में बात करता है। निखिल उंगली गैंग वाला बना होता है। लोगों को निखिल की ये हरकत पसंद आती है और इसने दोबारा से मिलने का वक्त और जगह इस वीडियो में दीवार पे लिखा होता है। अब इनमें निखिल को एक मौका देने की बात होती है। निखिल ने इन्हें बताया था कि वो लॉ की स्टडी कर रहा है। निखिल ने काले के जरिए लॉ में अपना एडमिशन करवा लिया था। ये लोग निखिल पे नजर रखते हैं। इन्हें निखिल पे शक नहीं होता और फिर ये निखिल को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं और निखिल इनके चेहरे देखता है। फिर ये निखिल को एक रिकी नाम का बंदा दिखाते हैं जो कि अस्पताल में पड़ा होता है। वो जिम में इनका कोच था। इनमें काफी दोस्ती हो गई थी। रिकी ने एक लड़के को एक बूढ़े आदमी से लड़ते देखा। रिकी ने इस लड़ाई को रोकना चाहा और रिकी ने इस लड़के को धक्का दिया जिस पर उसने निखिल के सर पे बल्ला मारा। इस वजह से रिकी कोमा में चला गया। पुलिस वाले एफआईआर ही नहीं लिख रहे होते। उस बूढ़े आदमी का नाम जोशी होता है। इस केस में ये गवाह होता है। अभय जर्नलिस्ट होता है। अभय खुद पुलिस वालों के पास आता है और इस वजह से पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ती है। रिकी को मारने वाले का नाम अंशुमन होता है और उसके पापा को AR दयाल बुलाते होते हैं। एक पुलिस वाला खुद जोशी से केस वापस लेने का कहता है। जोशी नहीं मानता। जोशी की पोती पे एक बंदा जूस फेंकता है और बताता है कि अगली बार तेजाब होगा। इस वजह से जोशी अदालत में उस लड़के को पहचानने से ही इनकार कर देता है और इस तरह वो लड़का बच जाता है। अभय पूछता है झूठ क्यों बोला, तो ये बताता है कि ये सच के लिए अपनी जान दे सकता है पर अपने घर वालों की नहीं। और दोस्तों वो लड़का इनके सामने से गुजर के जाता है। ये सब गुस्से में आ गए। माया ने इस करप्ट सिस्टम को कसूरवार बताया और तब इन्होंने गैंग बनाने की बात की और उस रात उंगली गैंग बनी। अब निखिल इनमें से एक होता है और ये सब एक साथ वक्त गुजारते हैं। ये अपना अगला कारनामा करने वाले होते हैं पर दोस्तों निखिल तो पुलिस वाला होता है। ये जख्मी होने का दिखावा करता है और जब ये सब
जब अपना अगला कारनामा करने जाते हैं, निखिल काले को मुखबरी कर देता है। ये लोग दो ट्रैफिक पुलिस वालों के पास जाते हैं। पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं और ये उनको गाड़ी में अपने साथ एक जगह ले जाते हैं और इन पुलिस वालों को पैसे खाने पे मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, निखिल को अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ पे पुलिस आ जाती है क्योंकि निखिल ने काले को इनके इस काम के बारे में बता दिया था। इनको यहाँ से भागना पड़ता है और पुलिस इनके पीछे लगी होती है। काले गौतम को गोली मार देता है। एक नकाब वाला काले से लड़ता है और गौतम से भागने का कहता है। काले नकाब उतारता है और नकाब के नीचे से निखिल निकलता है। काले रुक जाता है और निखिल भाग जाता है। निखिल गौतम को अपने अड्डे पे ले आता है और अब ये इन्हें बता देता है कि ये पुलिस वाला है। अभय निखिल को मारता है क्योंकि निखिल ने इनका भरोसा तोड़ा। अभय निखिल से यहाँ से जाने का कह देता है और अब मामलात कुछ देर के लिए ठंडे हो जाते हैं। अभय अपनी उंगली गैंग के बारे में तीस्ता को सच बता देता है। निखिल काले से मिलता है और काले इसे थप्पड़ मारता है। निखिल उंगली गैंग वालों की तरफदारी करता है कि वो सही कर रहे हैं और ये उनके नाम काले को नहीं बताता। काले को मिश्रा अपने घर बुलाता है और वो बताता है कि इसके ट्रांसफर का ऑर्डर आया है। मिश्रा इससे दयाल को 5 लाख रुपया देने का कहता है। बदले में ये काले को डॉक यार्ड वाली पोस्टिंग दिलवाएगा और अगर काले नहीं माना तो इसका करियर खत्म हो जाएगा। काले को अच्छा नहीं लग रहा होता और वो निखिल को बताता है कि तुम सही थे, सबसे बड़े गुनहगार ये वर्दी वाले हैं। निखिल अभय पे गन लगाता है और इसके पीछे बैठ जाता है और निखिल के कहने पे अभय सब दोस्तों को एक जगह बुलाता है। निखिल इन्हें मदद करने का कहता है, बदले में इन्हें रिकी के लिए इंसाफ मिलेगा। काले बेउम्मीद बैठा होता है। ये काले को समझाता है कि कुछ करने का वक्त है। निखिल काले को उंगली गैंग के पास ले जाता है और अब ये सब काले को अपना अपना चेहरा दिखाते हैं और अब ये मिल के काम करने वाले होते हैं। काले दयाल के पास 3 लाख रुपए लेके जाता है और बताता है कि बाकी के पैसे ये भिजवा देगा। बदले में दयाल इसे डॉक यार्ड की पोस्टिंग दे रहा होता है जहाँ पे 2 नंबर का पैसा बहुत होता है। दोस्तों, दयाल एक फिक्सर होता है और दयाल के पास पुलिस वाले अपने 2 नंबर के पैसे रखवाते होते हैं। दयाल इसे अपने बंदे के साथ पैसा रखने उस जगह भेजता है जहाँ बाकी पुलिस वालों का पैसा भी पड़ा होता है। फिर निखिल इनके लिए पुलिस की वर्दियां लाता है और निखिल के साथ ये दयाल के घर जाते हैं और दयाल का बंदा इन्हें पैसे वाले कमरे में ले जाता है। दयाल को यही पता होता है कि काले ने बाकी 2 लाख रुपए इनके हाथ भिजवाए हैं, पर दोस्तों ये वहाँ पड़े पैसे पे एक स्प्रे मारते हैं। अंशुमन कलीम को देखता है पर उसे कलीम याद नहीं होता और फिर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। काले तीस्ता से मिलता है और काले तीस्ता के साथ न्यूज पे आता है। काले बताता है कि इसे एक पोस्टिंग के 5 लाख देने पड़े और ये ऑफर इसे इसके बड़े अफसर डीसीपी शिवरामन ने दिया और शिवरामन न्यूज देख रहा होता है। दयाल जो पुलिस वालों का 2 नंबर का पैसा रखता है और वो पुलिस वालों की दलाली करता है उस बारे में भी बताता है और बताता है कि पुलिस का कमिश्नर भी मिला हुआ है। दोस्तों, निखिल और अभय ने पैसों पे जो स्प्रे किया था वो सल्फर सॉल्यूशन था। दयाल पुलिस वालों को पैसा भिजवाता है और नोट गिनते हुए जब पुलिस वाले उंगली पे थूक लगाते हैं तब वो सल्फर सॉल्यूशन उनकी जुबान पे लग जाता है, जिस वजह से उनकी जुबान पे काला दाग आ जाता है। कई पुलिस वालों की जुबान पे काला दाग आ जाता है। काले के मुताबिक 4 दिन तक ये दाग रहेगा और इसे मिटाना नामुमकिन के बराबर है और ये निशान सिर्फ तेजाब से मिटेगा, पर कोई जुबान पे तेजाब नहीं लगाएगा। पुलिस वाले कोशिश करते हैं पर दाग नहीं मिटता। दयाल और उसका बेटा गिरफ्तार हो जाते हैं और कई पुलिस वाले काली जुबान की वजह से बेनकाब होते हैं। कमिश्नर भी मीडिया वालों के सामने अपनी जुबान छुपाता है और इस वजह से चीफ मिनिस्टर पे भी प्रेशर आता है। चीफ मिनिस्टर मीडिया के सामने एसीपी काले को मुंबई के नए कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाने का ऐलान करता है। मीडिया वाले के पूछने पे काले बताता है कि ये अकेला नहीं था, इसके कुछ दोस्त इसके साथ थे। अभय और तीस्ता यही होते हैं और तीस्ता को अभय पे गर्व होता है। काले इन सब को बताता है कि दयाल और उसके बेटे को एक लंबी और तगड़ी सजा मिलने वाली है। ये सब खुश होते हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।